और बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट्स डाला था तो उसमें मैंने एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारी जो यूनिट सेल होगी वो क्यूबिक होगी, और क्यूबिक मतलब घनी होगी, और उसमें 8 कोने होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में मेनली जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इकाई सेल में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जो कण उपस्थित होते हैं तो उनका एक यूनिट सेल में कितना योगदान होता है, यानी वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ एक यूनिट सेल में। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले ही कि जो स्पेस लैटिस होता है वो बहुत सारे यूनिट सेल से मिल करके बना होता है, यानी ये सारी जो यूनिट सेल होती हैं वो एक साथ अरेंज होती हैं, आगे पीछे एक रिपीटेड पैटर्न होता है, तो उनके बीच में कण उपस्थित होते हैं, तो वो कण एक से अधिक इकाई सेल में बटा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से बटा होता है और एक इकाई सेल में उसका कितना पार्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोने पर जो कण उपस्थित होते हैं उनका कितना योगदान होता है। अच्छा, जो क्यूबिक सेल हैं उन्हें आप ये मान के चलें कि ये जैसे आपका रूम है, बिल्कुल वैसा ही है, बस उस रूम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी हो, बराबर हो। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप साथ में ये इमेजिन करते चलेंगे। ठीक है, तो कोने पर उपस्थित जो कण होता है ये होता है हमारा कोना। अगर आप इसको 2D सरफेस पे लेकर के चलें तो सपोज़ ये आपका रूम है और ये रूम का कोई एक कोना है। ठीक है, तो अब इस कोने से देखिए और कितने यूनिट सेल यहाँ पर जुड़ सकते हैं। एक हमारा यूनिट सेल यहाँ से आ सकता है, ठीक है, एक इसके पीछे से आ सकता है, और एक इसके इधर से भी आ सकता है। ठीक है, जैसे आपका एक ये आप अगर आप इस रूम में बैठे हो, ये आप हो, सुंदर से ये आप हो, आपके पीछे एक रूम हो सकता है, इधर बगल में हो सकता है, और इनके इधर भी हो सकता है, यानी एक कोने पर जुड़े हुए एक फ्लोर पे 4 कमरे होंगे, और इसके ऊपर भी 4 कमरे। अगर आप छत देख रहे हैं तो ऊपर 4 कमरे होंगे, अगर आप फर्श देख रहे हैं तो उसके नीचे भी 4 कमरे हो सकते हैं। यानी ये जो कोना है ये 8 इकाई सेलों के टच में होगा। कितने इकाई सेलों के टच में होगा? 8 इकाई सेल, 4 नीचे और 4 उसके ऊपर। तो अब अगर यहाँ पर यानी अगर कोई कण जो है वो कोने पर उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पर कोई कण उपस्थित है, तो वो टोटल कितने यूनिट सेल में बट जाएगा? 8 यूनिट सेल में। कोने पर जो उपस्थित कण होगा वो हमारे 8 इकाई सेल में बट जाएगा। तो कोने पर उपस्थित कण का एक इकाई सेल में कितना योगदान होगा? एक इकाई सेल में योगदान कितना होगा? यूनिटरी मेथड सभी ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। हम लोग जैसे पढ़ते थे कि 12 केले अगर 24 रुपए के तो एक केला कितने रुपए का होगा? 2 रुपए का होगा। सेम वैसे ही है कि एक ये जो तुम्हारा कण है ये 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना पोर्शन जाएगा? केवल 1/8 जाएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं फलक पर स्थित कण। कहाँ पर? फलक। फलक वो होती हैं जो हमारे कमरे की दीवारें होती हैं। कमरे की दीवारें आपके घन के फलक पर स्थित कण। फलक आपका ये होता है, ये जो ये एक मैंने शेडेड पोर्शन किया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? ये जो ये एक शेडेड पोर्शन है ये आपका एक फलक है। तो अगर आप इसको 2D में देखें तो यानी कि जो वर्ग की एक भुजा है ये एक फलक है। आप अपने कमरे की दीवार को देखिए, फलक है। अब आप सोचिए कि आप अपने कमरे की दीवार से जोड़ करके और कितने कमरे बना सकते हैं। तो यहाँ से जोड़ करके, इस फलक से जोड़ करके सिर्फ एक यही बगल में तो इकाई सेल बनाया जा सकता है, यानी कमरे की एक दीवार से सिर्फ अगला एक ही कमरा जोड़ा जा सकता है ना? क्या आप यहाँ पर और कोई किसी भी तरह से इकाई सेल जोड़ सकते हैं इस फलक से? यहाँ से आएगा, एक क्यूब के बगल में दूसरा क्यूब रख दिया जाएगा, है ना? तो अगर यहाँ पर कोई कण उपस्थित होगा तो वो 2 इकाई सेल में बट जाएगा। कितने इकाई सेल में? 2 इकाई। तो फलक पर स्थित कण का सेम वही लाइन होगी, एक इकाई सेल में योगदान कितना होगा? 1/2। मैं लिख ही देती हूँ। अच्छा, पूरा एक इकाई सेल में योगदान 1/2। अगला सबसे इजी है, जो कि तो है हमारा घन के केंद्र पर। घन या फिर घनी इकाई सेल एक ही बात है। घन के केंद्र पर, सिंपल सी बात है, अगर केंद्र के बीच पे रखा हुआ है, यानी कि कमरे के बीच पे रखा हुआ है, तो वो तो पूरा पूरा एक कमरे में ही आएगा, वो किसी और इकाई सेल के साथ वो बटेगा नहीं। यानी घन के केंद्र पर स्थित कण का योगदान जो है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्यूबिक सिस्टम होते हैं, आपने 3 तरह के पढ़े होंगे: साधारण घनीय, फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इनमें देखते हैं कि टोटल कितने कण आते हैं। जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो सेल होते हैं जिनमें जितने भी कण होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहाँ उपस्थित होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। यानी कि यदि यह हमारा एक इकाई सेल है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 8 कोनों पर कण उपस्थित हैं और इसके अलावा कहीं पर भी कण उपस्थित नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि साधारण घनीय इकाई सेल। तो हमारे पास कुल कण कितने हैं? कोनों पर कणों की संख्या। कोनों पर कणों की संख्या कितनी है? 8 है। और कोनों पर उपस्थित कण का योगदान कितना होता है? 1/8। 8 कण हैं और हर कण 1/8 का योगदान कर रहा है। तो यानी कि कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? कुल कणों की संख्या हमारी हो जाएगी 8 गुणे 1/8 विच इज 1। इजी था, ठीक है। अब अगला टाइप हम लोग देखते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यानी कि फलक केंद्रित। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कोनों पर कणों का उपस्थित होना कंपलसरी है। यानी किसी भी प्रकार का आप यूनिट सेल लें, उसके कोनों पर कण अवश्य ही उपस्थित होंगे। तो अभी हम लोगों ने निकाला है कि कोनों पर कितने कण होते हैं, हर कण का योगदान कितना है, तो कोनों से कुल कण कितने हो जाएंगे? ये 8 कण तो हमारे कहाँ हो गए? कोनों पर से हो गए। तो कोनों पर कणों की संख्या 8, वही पूरा पुराना वाला रिपीट होगा। तो कोनों पर से कणों का योगदान हमारा कितना आएगा? कोनों से कणों का योगदान कितना आएगा बेटा, बताइए? 1 आएगा। अब देखते हैं जो फलक केंद्रीय घन होते हैं उनमें एक एक कण कहाँ उपस्थित होगा? फलक। ये हमारा फ्रंट है, आपके घर के आगे वाली दीवार, घर इन द सेंस रूम, ठीक है। क्यूब के आगे वाली दीवार, इसके सेंटर्ड पर एक होगा, पीछे वाले के सेंटर पर एक होगा, बगल वाले साइड पे होगा एक साइड पर यहाँ होगा, एक साइड पर ऊपर होगा और एक नीचे वाले के सेंटर पे होगा। तो टोटल 6 फलक पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फलक पर उपस्थित कणों की संख्या 1। जल्दी से बताइए फलक पर उपस्थित कण का योगदान कितना था? फलक पर स्थित कण का योगदान हमारा कितना था? 1/2। सॉरी, ये 6 थी। बताते भी नहीं हो तुम लोग, गलत होता है तो भाई कैसे बच्चे हो। फलक पर स्थित कण का योगदान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 कण उपस्थित हैं और हर एक कण 1/2 का योगदान कर रहा है। इट मीन्स 6 × 1/2 विच इज 3। लेकिन ये कौन से कणों की संख्या है? जो हमें सिर्फ और सिर्फ फलक से मिल रहे हैं। और कोनों से कितने मिल रहे थे? 1। तो 1 कोनों से मिल रहा था और 3 फलक से मिल रहे थे। तो कुल कणों की संख्या कितनी हो गई? कुल कणों की संख्या कितनी हो गई? 3 + 1। ये जो 3 है ये फलक वाले हैं और ये जो 1 है ये हमारा कोने वाला है। तो टोटल कणों की संख्या कितनी हो गई? 4, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, BCC बोलते हैं इसे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड है तो वही हर बार की तरह 8 कण तो हमारे कोनों पर उपस्थित होंगे। 8 कण कहाँ उपस्थित होंगे? कोनों पर। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एक कण हमारे क्यूब के ठीक बीचों बीच पर उपस्थित होगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारे
घन के केंद्र पर स्थित है उसका पूरा पूरा एक योगदान होगा। और अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि कोनों पर उपस्थित कणों का कुल योगदान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर यदि आप कुल कणों की संख्या निकालें, मैं सीधे इसको लिख रही हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको भी डिटेल में बता दूंगी। एक हमारे कोनों से कंट्रीब्यूशन होगा, सारे कोनों का 8 कोनों के 8 कण का 1/8 कंट्रीब्यूशन, 8 गुणे 1/8 प्लस एक कण जो हमारा केंद्र पर उपस्थित है। तो कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी बीसीसी में। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सरल घनी इकाई सेल, उसमें कुल कणों की संख्या कितनी थी, बिना देखे बताना है आपको, चीटिंग मत करिएगा। कितनी थी, 1, है ना। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, एफसीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित घनी इकाई सेल। इसमें कुल कणों की संख्या कितनी थी, 4 थी, 1 कोनों से आ रही थी और 3 फलक से आ रही थी। अगला था हमारा बीसीसी, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल। इसमें कुल कणों की संख्या थी 2, जिसमें से 1 कोनों से आ रही थी और 1 उसके सेंटर से आ रही थी। जो कणों की संख्या होती है एक इकाई सेल में, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। जो भी आप आगे फॉर्मूले अभी मैं पढ़ाऊंगी तो उनमें Z का यूज़ होगा। तो Z का मतलब क्या होगा कि एक इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।